नाइट हेल्थ डॉक्टर में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी हेल्थ और कॉन्फिडेंस को नेचुरली बेहतर बनाने के लिए आसान और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करते हैं। तुम जानते हो, जब कोई लड़की किसी से प्यार में पड़ती है तो चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं और उसे खुद भी इसका एहसास नहीं होता। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, अटेंशन, देर रात की बातें, मीठी बातें, सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। उसे लगने लगता है कि यह इंसान उसे सच में समझता है, कि वो बाकी सबसे अलग है, और बिना जाने ही वो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगती है। यहीं से पहली कमजोरी चुपचाप शुरू होती है। वो बहुत जल्दी भरोसा करने लगती है, कभी कभी तो आंख बंद करके। उसे लगता है कि अगर वो किसी से सच्चा प्यार करती है तो सामने वाला भी वैसा ही कर रहा होगा। वो सवाल करना छोड़ देती है, छोटी छोटी वार्निंग साइंस को नज़रअंदाज कर देती है और बहुत जल्दी इमोशनली इन्वेस्ट करने लगती है। उसके लिए ये प्योर लव होता है, लेकिन सामने वाले के लिए हमेशा ऐसा हो, यह जरूरी नहीं। और सच्चाई ये है कि जब ये भरोसा बहुत जल्दी बन जाता है तो किसी के लिए उसका फायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब तुम किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हो तो तुम खुद को प्रोटेक्ट करना बंद कर देते हो। तुम उसकी हर बात, हर वादा मानने लगते हो, चाहे उसके एक्शंस उससे मैच न करें। और धीरे धीरे, बिना जाने ही तुम उसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर दे देते हो। बहुत सी लड़कियों को ये समझ ही नहीं आता कि यह बदलाव कब हुआ। उन्हें लगता है कि वे बस लॉयल और लविंग हैं, लेकिन असल में वे वल्नरेबल बन रही होती हैं। वे एक इंसान पर इतनी इमोशनली डिपेंड हो जाती हैं कि उसे खोने का ख्याल ही डराने लगता है। और जब ये डर आ जाता है तो उनके फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशंस से होने लगते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से चीजें धीरे धीरे बैलेंस से बाहर जाने लगती हैं। और जब चीजें इस तरह से बैलेंस से बाहर जाने लगती हैं तो दूसरी कमजोरी धीरे धीरे उस पर हावी होने लगती है और उसे खुद भी इसका एहसास नहीं होता। शुरुआत में उसके अपने बाउंड्रीज होते हैं। उसे पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर लड़का उससे कुछ अनकंफर्टेबल करने को कहता है तो वो मना भी कर सकती है। वो हिचकिचाती है, 2 बार सोचती है, यहाँ तक कि उसके इरादों पर सवाल भी उठाती है। लेकिन फिर शुरू होता है इमोशनल गेम। वो मीठी मीठी बातें करने लगता है, एक्स्ट्रा अटेंशन देने लगता है, फ्यूचर के वादे करने लगता है। देर रात की बातें और भी गहरी और पर्सनल हो जाती हैं। वो उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे वही एक इंसान है जो उसे सच में समझती है। और इसी सब के बीच उसका नो धीरे धीरे मे बी में बदलने लगता है और फिर यस में। वो सोचने लगती है, अगर वो मुझसे इतना प्यार करता है तो वो मुझे कभी हर्ट क्यों करेगा। यही सोच उसका सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है, क्योंकि अब वो अपने कंफर्ट के हिसाब से फैसले नहीं ले रही होती, बल्कि उसे खुश रखने के लिए फैसले ले रही होती है। वो ज्यादा एडजस्ट करने लगती है, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने लगती है, अपने फीलिंग्स को इग्नोर करने लगती है, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग समझ नहीं पाते कि असल में क्या हो रहा है। बाहर से यह मैनिपुलेशन नहीं लगता, ये प्यार जैसा लगता है, कह जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने ही चॉइसेस पर कंट्रोल खोने लगती है। वो उन चीज़ों के लिए भी मान जाती है जिनके लिए उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। वो अपनी हैबिट्स बदलने लगती है, अपना रूटीन बदलने लगती है, कभी कभी तो अपनी पर्सनालिटी तक बदल लेती है, सिर्फ उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। दूसरी तरफ लड़का इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझ लेता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो इमोशनली अटैच्ड हो चुकी है और एडजस्ट करने के लिए तैयार है, वो उसकी लिमिट्स टेस्ट करने लगता है। पहले छोटी छोटी बातें, फिर धीरे धीरे बड़ी बातें, और हर बार जब वो मान जाती है तो उसे और कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो और आगे बढ़ सकता है। कभी कभी वो इमोशनल प्रेशर भी डालता है, जैसे कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो ये करोगी, या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। ये बातें सीधा उसके इमोशंस पर असर करती हैं। वो उसे खोना नहीं चाहती, इसलिए मान जाती है। इसलिए नहीं कि वो करना चाहती है,
बल्कि इसलिए कि उसे डर लगता है कि अगर उसने मना किया तो क्या होगा। और धीरे धीरे यह एक पैटर्न बन जाता है। वो अपने असली फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बंद कर देती है। वो नो कहना बंद कर देती है। उसे लगने लगता है कि उसे खुश रखना उसके अपने बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने से ज़्यादा जरूरी है। और बिना जाने ही वो अपने फैसलों का कंट्रोल उसे दे देती है। इस स्टेज पर भी उसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। उसे लगता है कि यही प्यार होता है, सैक्रिफाइस, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, बस वो इसे समझ नहीं पाती। लेकिन अंदर कहीं न कहीं कुछ गलत महसूस होता है, और यहीं से तीसरी और सबसे खतरनाक कमजोरी सामने आने लगती है। इस पॉइंट तक वह पहले ही इमोशनली अटैच्ड हो चुकी होती है, ऑलरेडी एडजस्ट कर रही होती है, और पूरी कोशिश कर रही होती है कि रिश्ता किसी तरह चल जाए। और इसी वजह से वो उन चीज़ों को भी सहन करने लगती है जिन्हें उसे कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। अब धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगती है। वही इंसान जो पहले उसे अटेंशन और रिस्पेक्ट देता था, अब अलग तरह से बिहेव करने लगता है। वो उसके कॉल्स इग्नोर करने लगता है, लेट रिप्लाई करता है या रूखे तरीके से बात करता है। कभी कभी वो उसे इंसल्ट भी कर देता है, लेकिन दूर जाने के बजाय वो उसके बिहेवियर के लिए एक्सक्यूजेस बनाने लगती है। वो खुद से कहती है, शायद वो स्ट्रेस में है, शायद गलती मेरी है, शायद सब ठीक हो जाएगा। यहीं से उसका इस्तेमाल शुरू होता है, इमोशनली, मेंटली और कभी कभी फाइनेंशियली या फिजिकली भी। वो उससे फेवर्स मांगने लगता है, हेल्प मांगता है या अलग अलग बहाने बनाकर पैसे तक मांगने लगता है। और क्योंकि वह पहले से ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है, वह ज़्यादा सवाल नहीं करती। वह देती रहती है, एडजस्ट करती रहती है और यही उम्मीद करती रहती है कि एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना ज़्यादा वो बिना रिस्पेक्ट मिले देती रहती है, उतना ही उसकी वैल्यू उसकी नज़रों में कम होती जाती है। क्योंकि जब कोई देखता है कि तुम अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि वो जैसा भी बिहेव करे, तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। और यही उसे और हिम्मत देता है उसी बिहेवियर को कंटिन्यू करने की। इस स्टेज पर वह रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं कर रही होती। उसकी इमोशंस पूरी तरह उसी इंसान पर डिपेंड हो जाती हैं। अगर वो अच्छे से बात करता है तो वो खुश हो जाती है। अगर वो इग्नोर करता है तो वो टूट जाती है। उसका मूड, उसकी पीस, उसकी सेल्फ वर्थ, सब कुछ एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और सबसे दुख की बात यह है कि वो इसे ही प्यार समझती रहती है। उसे लगता है कि रुकना, सहना और सैक्रिफाइस करना उसकी लॉयल्टी का प्रूफ है। लेकिन असल में वो धीरे धीरे खुद को खो रही होती है। वो अपनी वैल्यू, अपनी लिमिट्स और अपनी आइडेंटिटी तक भूलने लगती है। हर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता और हर रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता। लेकिन जब ये पैटर्न्स बनने लगते हैं तो ये साफ संकेत होता है कि कुछ गलत है। प्यार तुम्हें कमजोर, इनसिक्योर या कंट्रोल्ड महसूस नहीं कराता। असली प्यार तुम्हें रिस्पेक्ट, फ्रीडम और पीस देता है, ना कि डर और कंफ्यूजन। जिस पल तुम्हें लगे कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है या तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है, वही पल है जब तुम्हें जाग जाना चाहिए। क्योंकि चाहे तुम्हारी फीलिंग्स कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हें कभी भी किसी को ये हक नहीं देना चाहिए कि वो तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। सच्चाई बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा तुम अपनी वैल्यू समझोगे, उतना ही कम कोई तुम्हें कंट्रोल कर पाएगा। और जैसे ही तुम नो कहना सीख जाओगे, बाउंड्रीज सेट करना सीख जाओगे, सब कुछ बदलने लगेगा। लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करने लगेंगे जैसे तुम डिजर्व करते हो। तो किसी और को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने की पावर देने के बजाय वो पावर वापस अपने पास लो। सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो कोई भी तुम्हारी इमोशंस का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।